अगर इंडिया बीसीसीआई पाकिस्तान नहीं आता एशिया कप खेलने के लिए तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएगा। साफ साफ पीसीबी के चेयरमैन ने मना कर दिया कि हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। रमीज राजा का बयान सामने आया कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। अगर इंडिया एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आएगा, हम भी वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो जरा बात करेंगे रमीज राजा की इन स्टेटमेंट पे। और कुछ टाइम पहले रमीज राजा का एक और स्टेटमेंट जरा सामने आया था जिसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो चलता ही इंडियन क्रिकेट पे। इंडियन क्रिकेट एशिया कप, वर्ल्ड कप, कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन नहीं आएगा, हम नहीं आएंगे, तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं आओगे, हम नहीं जाएंगे, हमारे बगैर करके दिखा लो, ये कर लो, वो कर लो, ये जो सारी डिस्कशन हो रही है। सो यस, रमीश राजा की तरफ से भी आ गया बयान, उसके हवाले से भी बात करेंगे। साथ ही ये रिजवान हैदर साहब कि रमीज का मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा आपको ओपन चैलेंज है। जिस मर्जी जगह इसको आज की तारीख, टाइम और साल याद रखिए, थोड़े दिन के बाद यही रमीज राजा होगा, इंग्लैंड में होगा, यूट्यूब पे चां चां कर रहा होगा, 3 मिनट 40 सेकंड की वीडियोस बनाएगा और ये इंडिया में जाएगा, आईपीएल की कमेंट्री करेगा। लिख ले मेरी बात, वो सिर्फ जो मैसेज दे रहा है, देखे वो 2 मुल्कों के तल्कात का बेड़ा गर्क कर, इनडायरेक्टली जो है वो इंडिया के पैसों की वजह से चलती है कि वहां क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग के अंदर जैसे वर्ल्ड कप होती है तो वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया का शेयर कुछ ज्यादा बनता है ब्रॉडकास्टिंग से, तो इनडायरेक्टली हमारे पास इनडायरेक्टली जो वो पैसा हमारे पास भी आता है, तो हमारे लिए भी बड़ा फायदा है। जैसे पाकिस्तान में बड़ा वलवला भी मचा गया, आपने ये क्यों बात की, वन हमारी भी तो सीरीजें होती हैं, ये है वो है। लेकिन अब एक टाइम पर आगे रमीज राजा ने बयान दिया कि हम अगर इंडिया नहीं जाएंगे तो वर्ल्ड कप कौन देखेगा, और हमारी टीम ट्रैवल नहीं करेगी इंडिया, जो कि सीधा सीधा लॉलीपॉप है। मतलब पाकिस्तानी फैंस को खुश करने के लिए, जो बेचारे थोड़ा सा एकदम जो है वो मैच्योर नहीं है ना, जिनको थोड़ा आइडिया नहीं होता, एकदम खुश हो जाते हैं। सही कह रहे हैं रमीज राजा, अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा, देखते हैं हम क्या होगा। लेकिन मैं आपको शर्तिया कहता हूं, यही रमीज राजा थोड़े टाइम के बाद कहेंगे कि पाकिस्तान जाएगा। अच्छा साहब, अब रमीज राजा का जरा एक मुझे बात बताइए, ये वही वाले रमीज राजा है ना जो कुछ साल पहले जब आईपीएल में कमेंट्री कर रहे थे तो भारत में घर ढूंढ रहे थे अपने लिए? सही बात है, भारत में वो घर खरीदना चाह रहे थे और उनको घर नहीं मिला, और वहां पर सबसे ज्यादा कमेंट्री, जब पाकिस्तान और इंडिया का आपस में क्लैशेस बैन, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे इंडिया में, तो सबसे ज्यादा जो कमेंट्री है वो की है जी रमीज राजा ने भारत में। यूट्यूब खोल लो, वीडियोस बनाई है, सारा आईपीएल कवर करते हैं, हर चीज कवर की है रमीज राजा ने। लेकिन बस रमीज राजा का माइंडसेट जो है ना वो यूट्यूब वाला माइंडसेट है, जिसको वो पिक कर लिया। अच्छा मैं आपको बताता हूं, फैंस को पकड़ लेते हैं। कहानी क्या है? कहानी है कि रमीज, इस वक्त कोई शक नहीं कि रमीज का एक क्लेवर माइंड है, वो तेज है, क्योंकि वो मीडिया के बंदे हैं, कमेंट्री करते हैं, दुनिया भर ट्रैवल करते हैं, तो ऐसा बंदा कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि वो बेवकूफ है, वो बड़ा तेज बंदे हैं बहुत। अब रमीज ने किया बहुत सारी गलतियां पाकिस्तान क्रिकेट में, बहुत सारे अच्छे काम भी किए, नो डाउट। पाकिस्तान जूनियर लीग करवाना और कुछ इकदाम किए, उन्होंने अच्छे काम भी किए, आपके फॉर्मर खिलाड़ियों की सैलरियां बढ़ाई हैं, अच्छे काम किए हैं। लेकिन बहुत सारे ब्लंडर किए हैं, बहुत सारे, जैसे हर जगह वो क्रेडिट लेने आ जाते हैं। आपकी टीम को उन्होंने डिफेंसिव बना दिया, सपोर्ट किया डिफेंसिव माइंडसेट। आप जब जिम्बाब्वे से आ रहे हैं तो अंडरग्राउंड होकर जब आप फाइनल में पहुंचे, हाँ, कुदरत के निजाम के उन्होंने आपकी टीम को डिफेंसिव माइंडसेट को सपोर्ट किया। वही यूट्यूब पर जब बैठते थे तो एग्रेसिव बातें करते थे कि एग्रेसिव होना चाहिए, डीएनए में एग्रेशन है। अब वही रमीज राजा आपकी डिफेंसिव क्रिकेट को प्रमोट करते थे कि बाबर रिजवान अगर टुक टुक करके खेलते हैं तो 80% मैचेस जितवा देते हैं, और ये अच्छी बात है। उन्होंने ये बोला। फिर ऑस्ट्रेलिया जब पाकिस्तान आई टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, उस पर उन्होंने खुद आकर ये कहा जी कि फ्लैट क्रिकेट बनाओ कि टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाए सारे, और पाकिस्तान फिर भी वो हार गया। तो एक नेगेटिव सोच को प्रमोट किया, इस पर उनको क्रिटिसाइज का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड कप में भी जब पाकिस्तान जिम्बाब्वे से आ रहा, उनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। अब उनको चाहिए थी अली आवाम की और पाकिस्तानी फैंस का प्यार वापस, भरोसा वापस चाहिए था। अब वो कैसे करते? काम तो हो नहीं पा रहा था, काम तो अच्छे कर नहीं पा रहे, खास बाद में शायद कर रहे, लेकिन फिलहाल वो काम अच्छे नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने एक मार रहा था तीर, निशाने में मारना था तीर। अब वो क्या कर सकते थे, काम तो हो नहीं रहा, तो बड़ा आसान है हमारे लिए। इवन इंडिया के भी बहुत सारे ऐसे, इवन पॉलिटिशियंस की बात करूंगा, और यहां पर ही बड़ा आसान काम हो जाता है। यहां के लिए सॉफ्ट टारगेट है इंडिया। उन्होंने कहा जी नहीं खेलेंगे इंडिया, स्ट्रिक्ट हमारा ध्यान, स्ट्रिक्ट हम ध्यान देंगे, नहीं जाएंगे इंडिया, फलां करेंगे। तो लोगों ने, बेचारे मासूम थे, उन्होंने दोबारा से रमीज को हीरो बना लिया। उन्होंने कहा जी रमीज हीरो, रमीज जबरदस्त, रमीज ये फलाना। अब बेचारों को ये नहीं पता कि वो जो उसने गलतियां की वो छुपाने के लिए, वो गलतियां रमीज ने छुपाने ढकाने के लिए ये बयानिया जारी कर दिया कि भाई नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप 2023। अब बात यह है कि अली नजम सेठी ने भी एक बार बात की थी, 2-3 अपने नजरिए 4-5 साल पहले। उन्होंने कहा जी कि बायलैटरल सीरीज की जो उसमें लिखा होता है जी सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट की जो इजाजत मिलेगी उससे हम बायलैटरल सीरीज खेलेंगे। उन्होंने इंडिया के ऊपर केस कर दिया, इंडिया ने उल्टा दोबारा केस कर दिया, और जो हमारी इनकम थी अली साहब 1.5 साल की, जो हमने बायलैटरल सीरीज से कमाई थी, जो आईसीसी ने पैसा दिया था हमें, वो वाला पैसा
सब मिल मिला के 1.5 साल की जो हमारी टोटल इनकम थी पीसीबी की 1.5 साल की, वो पूरी की पूरी इनकम देखो हमने यार, ऑन द सीरियस इंडिया को दे दी। अगर आप सच कैसे हार गए थे? जो सच है वो ये है कि पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप 2023 के लिए इंडिया जाएगा और इंडिया भी चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएगा, क्योंकि ये दोनों ने आईसीसी को लिख कर दिया हुआ और इन दोनों की ये कमिटमेंट। एशिया कप पे एसीसी का, आईसीसी का इवेंट है वर्ल्ड कप। अगर तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये है कि अगर इंडिया नहीं आता एशिया कप खेलने पाकिस्तान, तो एशिया कप तो आप करवाएं ना, एशिया कप तो होगा। अगर इंडिया ने नहीं आना खेलने तो इंडिया नहीं आएगा, लेकिन जो बाकी नेशन है अगर वो आ रही है तो एशिया कप को पाकिस्तान में करवाएं, तो पाकिस्तान में एशिया कप हो जाएगा। उसके बाद है वर्ल्ड कप, आईसीसी का इवेंट। आईसीसी के इवेंट को बाइकआउट करना इतना आसान नहीं होता। आईसीसी जो कहते हैं जुर्माना भी डालती है, और इस वर्ल्ड कप का बड़े जिसको कहते हैं फैंस को इंतजार होता है। अभी पाकिस्तान में काफी सारे फैंस हैं जो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही फैसला, हम नहीं जाके खेलेंगे, लेकिन एज अ क्रिकेट फैन अगर आप देखो तो ये क्रिकेट का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये भी बात रमीज राजा ने कह दी कि कौन देखेगा वर्ल्ड कप अगर पाकिस्तान नहीं जाएगा। अगर पाकिस्तान नहीं जाएगा तो कौन देखेगा ये वर्ल्ड कप, हु विल वॉच, ये उन्होंने कहा है। पाकिस्तान नहीं जाएगा अगर एशिया कप नहीं खेलने आता है इंडिया, और कौन देखेगा ये वर्ल्ड कप अगर पाकिस्तान नहीं होगा। तो ये भी बड़ी बड़ी उनकी स्टेटमेंट थी। और रही बात आईसीसी के इवेंट की, तो ऐसे आईसीसी भी बाइकआउट नहीं करवाने देगी इवेंट का, आईसीसी कुछ ना कुछ करेगी। अब मुझे लगता है कि जो रमीज राजा ने स्टेटमेंट दे दी, इसके बाद बड़े ज्यादा जिसको कहते हैं ना स्टेटमेंट्स आएंगी। वो क्या स्टेटमेंट्स होंगी, अब बहस छिड़ेगी दोबारा। बात रिकंस्ट्रक्ट करके, मतलब मुझे समझ नहीं आता। मैं अगर रमीज राजा की जगह हूं, आई हैव अ लॉट टू सेलिब्रेट। मेरे पास 5, मतलब मुझे समझ नहीं आता कौन उनका पीआर एडवाइजर है, कौन उनको ये मिसालें, कौन उनको ये एडवाइसेस देता है, कौन उनको ये बोलता है कि यू शुड गो दिस वे। क्योंकि मुझे समझ नहीं आती कि देखो, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट का जहां तक सवाल है, इस टॉपिक के ऊपर और फर्दर बढ़ते हैं, लेकिन जो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट का सवाल है वो तो मोटा मोटा यही सवाल है कि सवेरा इंडिया पाकिस्तान है या पाकिस्तान इंडिया जाए, कि ना रमीज राजा के हाथ में ना जय शाह के हाथ में। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। ये चाहे अपनी बोर्ड में जितनी भी सीनियोरिटी की पोजीशन रखते हो, इन दोनों के हाथ में नहीं। ये जिनके हाथ में है ये बोर्ड डिसाइड करेंगे। अगर उन्हें डिसाइड करना होगा तो 2 दिन पहले भी फैसला हो जाएगा। ये कोई ढका छुपा राज नहीं। वेरी ट्रू। हर 4 दिन बाद इस बात को रीस्ट्रक्चर, रीपैकेजिंग करके निकाल देना। तुम क्यों नहीं आए थे, हम क्यों नहीं आ रहे, हम क्यों नहीं आ रहे, तुम क्यों नहीं आ रहे, हमारी अटेंडेंस ज्यादा थी, तुम्हारी अटेंडेंस कम थी। सवेरा सारी बच्चों वाली बातें, मुझे लगता है लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, इसमें कोई मैच्योरिटी का लेवल नहीं दिखता। अगर 92,000 की कैपेसिटी इंडिया पाकिस्तान में थी तो 82,000 की कैपेसिटी इंडिया जिम्बाब्वे में थी और 80,000 की कैपेसिटी फाइनल के अंदर थी। हम कैपेसिटी के ऊपर क्या, मेरे ख्याल से फैंस जिनकी जो वहां पैसा खर्च किया है, जिन्होंने एफर्ट्स किए, हम उनके ऊपर मसल अपनी पुश फॉरवर्ड कर रहे हैं। यस। देखो यार, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, आईपीएल में भी पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं खेलते। आईपीएल की व्यूअरशिप कम हो जाती है। इट इज द मोस्ट वॉच लीग इन द एंटायर वर्ल्ड, T20 लीग, एवरीबडी नोज दैट। ये फजूल की बातें हैं। ये वो जो नहीं हम क्लास में 9वीं 10वीं जमात में होते थे तो होता था तुम्हारी पेंसिल बड़ी मेरी पेंसिल छोटी, तुम्हारा बॉक्स लेविश मेरा बॉक्स गरीब, मतलब तुम्हारे अब्बू के पास कौन सी गाड़ी है, मेरे अब्बू के पास ये गाड़ी। ये बचकाना बातें। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। मुझे नहीं समझ आता कि कोई मैच्योरिटी लेवल जिन्होंने टच किया वो इन बातों के ऊपर रिएक्ट भी करे, क्योंकि एवरीबडी नोज दैट दिस इज नॉट बिटवीन इंडियन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, दिस बिटवीन द गवर्नमेंट्स, एंड टाइम वुड डिसाइड के होगा नहीं होगा। अगर मैं रमीज राजा हूं या मैं उनका एडवाइजर हूं तो मैं उनको बोलूं बॉस ये बातें छोड़िए, इससे ज्यादा बेहतर आपको पब्लिसिटी। मुझे समझ नहीं आता कि रमीज राजा हमेशा ये बात को करते हैं कि पॉजिटिव न्यूज, गुड। नमस्कार दोस्तों, अनवज न्यूज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, रमीज राजा जो कि पीसीबी का चेयरमैन है फिलहाल, तो उसने फिर से सस्ता नशा करके इंडिया के खिलाफ और एक बयान दे दिया कि अगर इंडिया एशिया कप खेलने अगले साल भारत नहीं आता तो उसका 1 महीने बाद जो वर्ल्ड कप खेलने वाला है भारत में, ओडीआई वर्ल्ड कप, उसमें पाकिस्तान अपना टीम नहीं भेजेगा। तो ये बात आज की नहीं है, वर्ल्ड कप से पहले भी 1.5-2 महीना पहले ये बात उठा था कि इंडिया अगर नहीं जाएगा, क्योंकि जय शाह ने, जो कि अभी एसीसी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने बयान दिया था कि इंडिया पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगा। तो इसीलिए रमीज राजा ने उस टाइम भी ये फैसला किया था या प्रेस को रिपोर्ट किया था कि हम भी एशिया कप खेलने, अगर भारत नहीं आता तो हम ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएंगे। तो इसी को लेके पाकिस्तान में बहुत चर्चा है कि फिर से ये मुद्दा उठ गया, और ये मुद्दा अभी का नहीं, बहुत साल से चला है। पिछले 15 साल से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही दिक्कत चल रहा है। टेस्ट मैच नहीं खेला गया। लास्ट 2011-12 में इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेला गया था, वो भी इंडिया में आके। तो इसी को लेके बहुत चर्चा चल रहा है कि आखिर इसका क्या
निकलेगा, निष्कर्ष क्या निकलेगा। तो यही बात पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं। अभी पीसीबी का चेयरमैन है तो रमीज राजा बहुत उठ रहा है, लेकिन बाद में जब वो चेयरमैन से हट जाएगा तब वो इंडिया में आईपीएल में जाके कमेंट्री करेगा, वो बाहर देश में जाके बैठ के यूट्यूब में बहुत कमेंट करेगा, यूट्यूब वीडियो बनाएगा कि इंडिया ऐसा है, पाकिस्तान ऐसा है, उसका क्रिकेट टीम ऐसा है, इसका क्रिकेट टीम ऐसा है, उधर ऐसा प्लेयर खेलते हैं, उधर ऐसा प्लेयर खेलते हैं। अभी फिलहाल वो पीसीबी का चेयरमैन है तो पाकिस्तान में हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे बहुत बात बोल रहा है, लेकिन जब वो पद से हट जाएगा तो बहुत कुछ उल्टा सुल्टा बोलेगा अपने ही देश के खिलाफ और इंडिया को प्रेज करेगा, इंडिया का वाहवाही करेगा। और ये हर पाकिस्तानी एक्स प्लेयर का एक एक मतलब नेचर ही है, उनके प्रकृति में ही ऐसा है कि जब होते में रहते हैं तो बहुत बड़ी बात करते हैं, जब होते से निकल जाते हैं खुद की गवर्नमेंट को, खुद की टीम को ही गाली देते हैं। तो आपका इसके बारे में क्या राय है जरूर कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।